स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल वेट लॉस कोच राहुल नए टीम में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मेटाबॉलिक डैमेज के बारे में। वेट लॉस के दौरान गलत तरीकों को अपनाने से होता है मेटाबॉलिक डैमेज। तो आज हम जानेंगे क्या होता है मेटाबॉलिक डैमेज और किन किन गलत तरीकों को अपनाने से होता है मेटाबॉलिक डैमेज। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेट लॉस जर्नी के दौरान आपका मेटाबॉलिक डैमेज ना हो तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1 है व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं मेटाबॉलिज्म होता क्या है। आपने इस वर्ड को अक्सर सुनते रहते होंगे जिम में या फिर अपने यूट्यूब पे और भी सोशल मीडिया पे ये वर्ड आपको सुनाई देता रहता होगा। तो मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा मीनिंग ये होता है टोटल एनर्जी जो आपकी बॉडी बर्न कर रही है दिन भर में, चाहे वो बॉडी के अंदर हो रहे प्रोसेस में हो या फिर बॉडी के बाहर। फॉर एग्जाम्पल, आप एक खाना खाते टाइम बर्न हो रही एनर्जी हो या फिर उसी खाने को पचाने के लिए आपकी बॉडी के अंदर बर्न हो रही एनर्जी हो, आपके चलते टाइम, सोते टाइम, बोलते टाइम, एक्सरसाइज करते टाइम या फिर ऑफिस में वर्क करते टाइम, इन सभी एक्टिविटीज़ में बर्न हो रही एनर्जी को ही मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2 है पार्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। अगर हम मेटाबॉलिज्म को और डिटेल में जाके समझते हैं तो इसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 है BMR यानी रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, यानी जो एनर्जी हम अपने घर में सोते हुए, बैठे हुए अपनी बॉडी के अंदर हो रहे प्रोसेस में बर्न करते हैं उसे कहते हैं BMR। नंबर 2 है ईट एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनिस, यानी जो एनर्जी हम अपनी एक्सरसाइज के दौरान इंटेंशनली 1-1.5 घंटा में बर्न करते हैं उसे कहते हैं ईट। नंबर 3 है नीट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनिस, यानी जो एनर्जी हम अपने वर्कआउट से अलग दिन भर की दिनचर्या में बर्न करते हैं, लाइक पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, लिखना, कंप्यूटर वर्क करना, इन सब में जो एनर्जी हम बर्न करते हैं उसे कहते हैं नीट। नंबर 4 है TEF थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी जो एनर्जी हम अपने खाने को पचाने के, एब्जॉर्ब करने में, मेटाबोलाइज करने में या फिर स्टोर करने में बर्न करते हैं उसे कहते हैं TEF। अब देखते हैं मेटाबॉलिक डैमेज कैसे होता है। ऐसी कौन सी टॉप मिस्टेक्स लोग मेजॉरिटी में करते हैं जिसके कारण उनका मेटाबॉलिक डैमेज हो जाता है। मिस्टेक नंबर 1 है फास्ट वेट लॉस। आजकल सबको सब चीज़ जल्दी चाहिए, चाहे वो लाइफ में सक्सेस हो या फिर वेट लॉस, और इसी कमजोरी का फायदा उठाती है कुछ फेक कंपनीज जो अपनी फास्ट वेट लॉस डाइट्स लाइक जूसेस और शेक्स आपको सेल कर देती है, और इन्हीं डाइट्स को फॉलो करके आप अपना वेट लॉस भी कर लेते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो चीज़ समय से पहले मिल जाती है वो कभी भी वैल्यूएबल नहीं होती है। जिस काम को जितना नेचुरल समय चाहिए होता है उसको उतना टाइम जरूर दें। अब आपने इन डाइट को फॉलो करके अपना फास्ट वेट लॉस तो कर लिया है, लेकिन इसी के दौरान आपने अपनी बहुत सारी मसल्स भी गंवा दिए हैं। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जिस बॉडी में जितनी ज़्यादा मसल्स होती हैं उसका मेटाबॉलिज्म उतना ही फास्ट होता है। अब इस कारण जो आपने अपनी मसल गंवाई है आपका मेटाबॉलिज्म डैमेज हो जाता है, इसी कारण आप अपना वेट गेन दोबारा कर लो। मिस्टेक नंबर 2 है नो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वेट लॉस के दौरान सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वो अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग छोड़ देते हैं और पूरा टाइम वो कार्डियो ही करते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो अपनी मसल्स को खो देते हैं, क्योंकि जब आप अपनी मसल्स को ट्रेन नहीं करोगे तो बॉडी को ऐसा लगता है कि आपको मसल्स की ज़रूरत ही नहीं है और वो उसको भी बर्न कर देती है। और मसल लॉस का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को भी खो रहे हैं, जिसके कारण आप अपना मेटाबॉलिक डैमेज भी करते हैं और आपकी बॉडी की शेप भी खराब होती है। मिस्टेक नंबर 3 है लो प्रोटीन डाइट। सो गाइस, जो हमारी नॉर्मल डाइट होती है उसमें प्रोटीन बहुत ही लो होता है, क्योंकि जब भी मैं अपने क्लाइंट से पहली बार मिलता हूँ तो उनसे पूछता हूँ कि आपकी डाइट क्या है, तो वो पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ रोटी खाते रहते हैं। सुबह रोटी, दोपहर को रोटी, शाम को भी रोटी। सो गाइस, अपनी डाइट को बैलेंस करिए, उसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट और माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपनी बेस्ट शेप में भी आ पाओगे और आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहेगा। मिस्टेक नंबर 4 है क्रैश डाइट। मार्केट में ऐसी बहुत सारी डाइट चल रही हैं, लिक्विड डाइट, सैलेड डाइट, जिससे लोग अपना 10 से 15 केजी वेट लॉस भी कर लेते हैं। मैं खुद पर्सनली ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने अपना वेट बहुत ज़्यादा कम कर लिया है, पर उन्होंने अपनी टोटल मसल लॉस कर ली होती है। उसके बाद वो हमारे पास आते हैं कि हमें बॉडी टोनिंग करनी है या फिर थोड़ी सी मसल गेन करनी है, क्योंकि उनकी बॉडी में लिटरली इतनी ताकत भी नहीं बचती है कि ज़रूरत पड़ने पर अपने घर का वो सामान उठा पाए, और ज़्यादातर केसेस में वो अपना वेट वापस भी गेन कर लेते हैं। मिस्टेक नंबर 5 है टू मच कार्डियो। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कार्डियो ज़्यादा करना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए।
और 2-2 घंटे आपने ट्रेडमिल पे लोगों को देखा भी होगा, उसके बाद वो वेट ट्रेनिंग सेशन की तरफ देखते भी नहीं है, क्योंकि सबके पास लिमिटेड टाइम होता है और ना ही इतनी एनर्जी होती है कि इतना कार्डियो के बाद वो वेट ट्रेनिंग कर सके। अगेन वो अपनी मसल लॉस कर लेते हैं, जिससे उनका मेटाबॉलिक डैमेज हो जाता है। सो मेन थिंग इज कि आप अपना एम किसको मान के चलते हैं, वेट लॉस को या फिर ओवरऑल फिटनेस को, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप दूर की सोचने वाले इंसान होंगे तो आप फिटनेस को ही अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और ये गलतियाँ कभी नहीं करेंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर कोई ना कोई बेनिफिट होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर जाना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन अभी बचा है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। सो बाय बाय एंड टेक केयर।